नमस्कार, जय हिंद। आज हिंदी में बात करूंगा। काफ़ी समय पहले मैंने आपसे चर्चा की है। मेरी एक किताब है माटी की महक। इसके अंदर बहुत कुछ खजाना है। मैं इसको जब ये लिखी गई 2012 के बाद से आज करीबन 10-11 साल हो गए। अब इसको जो मैं पढ़ता हूँ ना, इसके अंदर बहुत कुछ है जिसके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। और किताब पढ़ने का समय किसी के पास नहीं, और मेरे पास अभी किताब भी ख़त्म है। कोई मांगने भी नहीं आया, कोई ख़रीदने भी नहीं आया। वैसे अब इस माटी की महक में मैंने आपको पहले बताया, इसका जो धरातल है वो उत्तराखंड का धरातल है। उस धरातल में मैंने जो देखा, जो पाया, और वो हमारे पूरे देश का धरातल। और हमारे 11 पर्वतीय राज्य हैं हमारे देश में, 28 राज्यों में से, उन सब की बात इसमें है। तो आज का जो मेरा मुद्दा है, हम भी बदलें। और अवांछित परंपराओं को बदलना आसान भी नहीं है। जो अवांछित परंपराएं हमको दिख रहा है वो बदलनी चाहिए, लेकिन उनको बदलने में कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। कोई ना कोई प्रथा परंपरा का नाम दे दिया जाएगा कि भाई ये प्रथा हमारी है। नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम पुरानी प्रथा परंपराओं को, जो कि आज अवांछित हैं, गलत हैं और विज्ञान सम्मत नहीं हैं और बदलते हालातों के साथ नहीं चल रहे हैं, तो फिर हमारे शिक्षित होने का क्या फ़ायदा हुआ? या वही थे, फिर हम वैसे ही रहेंगे, वही जिस ज़माने में रहते थे ऐसे ही रहते थे। यानी अर्थात 1947 में देश का शिक्षा दर, लिटरेसी रेट 3% था। आज जो हो गया 74 हो गया। हमारे राज्य उत्तराखंड में तो ये 80% है लिटरेसी रेट। इतने लोग पढ़ गए, लिख गए, लेकिन हम उन्हीं परंपराओं में लपेटे चले गए। तो फिर हमने क्या प्राप्त किया? फिर हमारी शिक्षा का क्या लाभ हुआ? तो आइए, इसमें मैं आपको एक चर्चा, इस किताब में है हम भी बदलें। तो उस हम भी बदलें में एक है 2011 की बात है। हमारे देश में कई समाचार, भारत संस्कृति बहुल देश है, ये देशों का देश है। इसमें जितने संस्कृतियां हैं उनको आप गिन नहीं सकते, जितने त्यौहार हैं उनको गिना नहीं जा सकता। कुछ न कुछ उनसे हमें जो अच्छा मिलता है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। 2011 की बात है। एक समाज है हमारे देश में जिसको हम कहते हैं गुर्जर समाज, सिख समाज, ऐसे समाज बहुत हैं। तो गुर्जर समाज की एक बात करते हैं। इन लोगों ने एक पंचायत करी, उसका नाम रखा महापंचायत, गुर्जर महापंचायत। इनको अपने समाज में कहा भाई हम सारे समाज को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हमारी बातों को आप मानेंगे। महापंचायत में बैठे, उसमें उनके पदाधिकारी होते हैं। उन्होंने कम से कम 8-10 ऐसे नियम बनाए जिन नियमों से मैं बहुत बड़ा प्रभावित हुआ, और मैंने उन नियमों को अपने लेख में जगह दी। आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे बात करता हूं। तो आप बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने नियम क्या बनाया अपने समाज में कि भैया किसी भी शादी में बारात की यानी बरातियों की संख्या निश्चित हो जानी चाहिए। ये नहीं कि 500 बारात आ रही जी, 600 बारात आ रही जी, 250 आ रही जी। उन्होंने रखी थी 100। अब नियम बनाइए, क्यों आप दुल्हन वाले को परेशान करते हैं? अगर आप सक्षम हैं तब भी तो उससे परेशानी होती है, बाज़ार में परेशानी होती है, मार्केट में समस्याएं होती हैं, दौड़ने में, भागने में, ये सब इंतज़ाम करने में बहुत बड़ा होता है। तो बोला इसकी एक सीमित रखी जाए। नंबर 2, उन्होंने कहा ये हथियार नहीं लहराए जाएंगे जो ये फायर कर रहे हैं, बिल्कुल मूछें तान करके बंदूक का बैरल दिखाते हुए धड़ाधड़, ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा दिखावे पर अंकुश लगाओ, थोड़ा सजावट करो, लेकिन उतना मत करो कि जिससे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ कर रखा है। गिफ्ट को भी सार्वजनिक न करें, दान को सार्वजनिक न करें। जो दे रहे हैं अपनी बेटी को दीजिए, मांगिए मत, दहेज नहीं, पर जो आप उनको देना चाहते हैं उसको सार्वजनिक करने की, उसके बारे में डमरू बजाने की ज़रूरत नहीं। आतिशबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, लाइट घोड़ी बैंड एक आदमी को ठेका देते थे, वही 2 बक्से पटाखे भी लाता है। बारात देर में आती है। यहाँ बारात घरों में क्या होता है शहरों में कि 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चलेंगे, और बारात पहुँचती है 11 बजे। वो तो अपने धड़ाधड़ करता है, उसको क्या लेना देना। पुलिस किससे रिपोर्ट करें, कौन समर्थन करेगा, कौन बीच में आएगा बचाने के लिए? और सब लोग रात को इतने बजे कौन अपने घरों से आएगा? इसलिए सब अपने बिस्तरे के अंदर से मसमसाते रहते हैं। बहुत बड़ा गलत है। उन्होंने कहा आतिशबाजी होनी ही नहीं चाहिए, और हलवाई टेंट शानो शौकत ज़्यादा नहीं करने चाहिए। उतने ही आइटम बनने चाहिए, उतनी ही चीज़ें बननी चाहिए जितने से हमारा काम चल सकता है। फिर आगे उन्होंने कहा जी ये कार्ड की समस्या भी अच्छी नहीं है।
कार्ड की जगह पर आप फ़ोन करिए या SMS करके लोगों को अपना निमंत्रण दीजिए। ज़माना बदल गया, विज्ञान का लाभ उठाइए। कार्ड की क्या ज़रूरत है उतना बड़ा मोटा लंबा चौड़ा कार्ड बनाने की। और उसके बाद उन्होंने एक ख़ास बात ये कही कि ये सगाई और लगन जो है एक ही दिन होना चाहिए। काहे की सगाई अलग से, एक दिन अलग सगाई कर लो, एक दिन विवाह कर लो, कितना डबल उसमें खर्चा होता है, ये नहीं होना चाहिए। और उसी तरह से सिख समाज तो आज के ज़माने में क्या करते हैं, वो सिर्फ रविवार को यानी संडे को ही उनकी शादी होती है, जिन्होंने उनका अगर किसी ने उसमें उपस्थित दर्ज कराई हो, और वो रविवार को ही होती है और वो दिन की होती है। तो अर्थात हम भी बदलें कि जो सीरीज़ में मैं आपसे बात करते रहूँगा आगे भी इस माटी की महक की किताब के संदर्भ में लेके, लेकिन इतनी बात ज़रूर है, जो चीज़ें अच्छी समाज में जो भी समाज उसको अपना रहा है उसे हमने स्वीकार करना चाहिए। हमने लकीर के फ़कीरी में नहीं जीना चाहिए। हमने देखा देखी नहीं करनी चाहिए कि बस वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हमारे पास है तो पैसा इस तरफ फूकने के लिए नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। हम भी बदलें।